Hello student, today I am going to explain you the remaining part of molecular basis of inheritance. DNA, deoxyribonucleic acid. DNA work as a genetic material in almost organism except certain virus like TMV virus, tobacco mosaic virus. जो डीएनए होता है लगभग जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उस सभी में जेनेटिक वर्क करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरफ वर्क करता है, लेकिन कुछ वायरस को छोड़कर जैसे टीएमवी या टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर जो होता है आरएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल की तरफ वर्क करता है. It is found in mainly nucleus and some cell organelles like the mitochondria and chloroplast. ये जनरली न्यूक्लियस में पाया जाता है. इसके अलावा कुछ सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है. डीएनए डिस्कवर्ड बाय द फ्रेडरिक मिशर्स 1869. केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए. तो पहला जो कंपोनेंट होता है इसमें शुगर होता है. जो शुगर होता है डीऑक्सीराइबोज होता है. ये पेंटो शुगर होती है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 होते हैं. सेकेंड जो होता है नाइट्रोजनस बेसेस होता है जो 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरामिडिन. अब जो प्यूरिन होते हैं 2 रिंग स्ट्रक्चर वाले होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स होती हैं. जैसे एडेनाइन डिनोट करेंगे कैपिटल ए के द्वारा, ग्वेनाइन डिनोट करेंगे कैपिटल जी के द्वारा. उसी तरह पायरामिडिन में सिंगल रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं और ये भी 2 टाइप्स के होते हैं. थायमिन होता है जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल टी के द्वारा और साइटोसिन को डिनोट किया जाएगा कैपिटल सी के द्वारा. और तीसरा जो कंपोनेंट होगा फास्फोरिक एसिड है. तो इस तरह से डीएनए के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं. एक शुगर है, दूसरा नाइट्रोजनस बेस है और तीसरा फास्फोरिक एसिड है. शुगर सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होकर न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करता है. अब इस न्यूक्लियोसाइड में अटैच होगा फास्फोरिक एसिड और फॉर्म होगा न्यूक्लियोटाइड. और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अरेंज होकर बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड. 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन जब अरेंज होगी तो उससे डीएनए फॉर्म होगा. अब देखते हैं बेस पेयरिंग. डीएनए के अंदर एडेनिन जो होता है वो थायमिन के साथ जुड़ता है और साइटोसिन जो होता है ग्वेनाइन के साथ अटैच होता है. ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बांड होते हैं तथा सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बांड होंगे. इसके बाद आता है चारगॉफ रूल. इसको प्रपोज किया था ई चारगॉफ ने 1915 में. द मेन फैक्ट इस रूल्स के क्या होते हैं, इन डीएनए मॉलिक्यूल द अमाउंट ऑफ एडेनाइन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमिन. जितना एडेनाइन का अमाउंट होता है उतना ही अमाउंट कितना होता है थायमिन का होता है. उसी तरह से ग्वेनाइन जितना होता है उतना ही साइटोसिन होता है. उन दोनों की क्वांटिटी भी सेम होती है. द अमाउंट ऑफ प्यूरिन ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरामिडिन. जितना अमाउंट प्यूरिन का होता है उतना ही अमाउंट पायरामिडिन का होता है. दोनों के अमाउंट जो होते हैं सेम होते हैं. कहने का मतलब होता है ए और जी जितने होते हैं उतने टी और सी होते हैं. मतलब इन दोनों का अमाउंट इक्वल होता है. ए प्लस सी इज इक्वल टू जी प्लस टी. ये भी अमाउंट इक्वल होना चाहिए. ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. However, the ratio of purine and pyrimidine may be vary from the species to species. अलग अलग स्पीशीज में प्यूरिन और पायरामिडिन का जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर डीएनए का दिया था वाटसन और क्रिक ने दिया था, इसलिए इस मॉडल को वाटसन एंड क्रिक मॉडल कहते हैं. उन्होंने जो मॉडल दिया था एक्सरे डिफ्रेक्शन जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग उसने प्रपोज किया था. इसके लिए उनको नोबेल प्राइज से भी मिला था 1962 में. ऑन द बेसिस ऑफ चारगॉफ रूल्स और जो एक्सरे डिफ्रेक्शन जो डेटा है उन दोनों को उन्होंने क्या कर लिया था, अरेंज किया था इस तरह से. और उसके बाद उन्होंने जो मॉडल प्रपोज किया था मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का, तो उसका पहला पॉइंट है कि डीएनए मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दैट आर स्पाइरली कॉइल्ड टू फॉर्म द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. डीएनए का जो मॉलिक्यूल्स होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है जो कि दोनों चेन एक दूसरे से स्पाइरली कॉइल्ड होती है और एक डबल हेलिक्स फॉर्म करती है. द बैकबोन ऑफ चेन इज मेड अप ऑफ अल्टरनेट शुगर एंड फास्फेट मॉलिक्यूल. जो बैकबोन होती है चेन की वो बनी होती है अल्टरनेट शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से बनी होती है. द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर ओरिएंटेड एंटी पैरेलल. जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होता है. मतलब एक जो स्ट्रैंड होगा वो 3 एंड होगा तो उसके जस्ट सामने 5 एंड होगा. ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड लिंक टुगेदर बाय फास्फोडाइस्टर बॉन्ड. जितने भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ अटैच होता है तो उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा. इस तरह से न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को फॉर्म करते हैं और साथ में जुड़े होते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर के द्वारा. द
two polynucleotide strands are held together in their helical configuration by hydrogen bonding. दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जो अंदर की तरफ जुड़ी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। इस तरह से डीएनए के मॉलिक्यूल का एक स्पाइरल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब जो बेस पेयरिंग होती है, एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? थाइमिन के साथ। और ग्वेनाइन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? साइटोसिन के साथ। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दोनों चेन एंटी पैरेलल होती है। ये 5 एंड है तो इसके सामने इसका 3 एंड होगा। और इस तरह से अगर देखा जाए तो इस तरह से एक दूसरे के चारों तरफ क्या होते हैं? स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। स्पाइरली कॉइल्ड होने के कारण ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर एक हेलिक्स फॉर्म करता है। जो पूरा हेलिक्स होता है इसका जो डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। अब एक हेलिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 10 होते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। इस तरह से पूरे हेलिक्स का जो डिस्टेंस होगा 34 एंगस्ट्रॉम होगा। इसी तरह से इसमें दो ग्रू होगी, एक मेजर होगी दूसरी माइनर होती है। जो मेजर होती है, बड़ी वाली जो ग्रू होती है, दो के बीच की जो ग्रू होती है वो मेजर ग्रू होती है। और ये जो छोटी वाली नीचे की तरफ होगी ये माइनर ग्रू होगी। इस तरह से एक डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखा जाता है तो दो चेन होती है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है, दोनों स्पाइरली कॉइल्ड होती है और डबल हेलिक्स वाला हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। एक हेलिक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है पूरा कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक हेलिक्स में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं नंबर ऑफ वो 10 होते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसका जो डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। दो ग्रू होती है, एक मेजर ग्रू होती है जो कि ब्रॉड होती है और एक माइनर ग्रू हो जाती है जो नैरो होती है। You can see in this diagram the formation of nucleoside and nucleotide and formation of DNA. सबसे पहले इस डायग्राम में जो शुगर होता है वो एक नाइट्रोजनस बेस के साथ जोड़कर क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड किसके साथ जुड़ेगा? फास्फोरिक एसिड के साथ। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है न्यूक्लियोटाइड बना है। सेकेंड, ये शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ता है, फिर फास्फोरिक एसिड के साथ जुड़ता है तो क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। इसी तरह से एक न्यूक्लियोटाइड ये बना, इसी तरह से एक न्यूक्लियोटाइड ये बना, एक न्यूक्लियोटाइड ये नहीं बना। अब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। तो ये जो नीचे की तरफ दिख रहा है ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो इस तरह से एक चेन फॉर्म हो गई, इसी तरह से एक चेन फॉर्म इधर होगी। अब ए और टी के बीच में क्या होगा? दोनों चेन किस तरह से जुड़ेगी? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है और जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस तरह से ये चेन पूरी तरह से दोनों चेन आपस में कंबाइन होकर एक डीएनए के स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। एडेनाइन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि ग्वेनाइन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एक की जो सीक्वेंस होती है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस दूसरे के अंदर होती है, जिसके कारण आसानी से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। The two strands of DNA molecule are coiled together, the right-handed helix forming the DNA double helix. DNA के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं coiled होते हैं, राइट हैंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसलिए डीएनए का डबल हेलिक्स फॉर्म होता है। द डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इज 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए मॉलिक्यूल्स का जो डीएनए का डबल हेलिक्स है, इसका जो डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। वाइल इट्स पीच, इसकी पीच जो होती है, लेंथ जो होती है उसके हेलिक्स की, जो एक कंप्लीट हेलिक्स होता है उसका जो कंप्लीट टर्न होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। इस तरह से इसमें कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। द डबल हेलिक्स शो द मेजर ग्रूव जिसको वाइड ग्रूव कहते हैं और माइनर ग्रूव जिसको नैरो ग्रूव कहते हैं। The narrow groove is the distance between the paired molecule, while the wide groove the distance space between the successive turn when the pair wound into a helix. जो नीचे का पोर्शन नैरो होता है वो माइनर ग्रूव होती है, जबकि बीच वाला जो होता है वो मेजर ग्रूव होती है।